नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा प्यार और धोखा, प्यार या धोखा, ये चीजें तो आपने सुनी ही है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि मौका या धोखा? नहीं सुना? तो सुन लीजिए। सुनना भी क्यों, देख ही लीजिए। जी हाँ, हंगामा पर बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है सीरीज मौका या धोखा, जिसमें बहुत कुछ खास होने वाला है। इतना खास कि आप एक बार बैठ गए अपनी स्क्रीन के आगे तो उठ पाना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें क्या कुछ बहुत ज्यादा खास होने वाला है, इसी के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए सीरीज की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है, हिमांशु मल्होत्रा और समीक्षा। तो चलिए भटनागर। करते हैं सबसे पहले समीक्षा भटनागर। तो सबसे भटनागर। पहले इनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू पंजाब थैंक यू। केसरी नवोदय टाइम। थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। जो हमने ट्रेलर देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या है, मतलब मौका या धोखा है क्या सीरीज? मौका इज अ क्राइम थ्रिलर और हाँ। suspense है इसमें, एंड है, लव है और इमोशंस हैं, बहुत कुछ एक का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर जब लोग देखेंगे तो उनको मजा आएगा। और बहुत सारे, हर एपिसोड में इतना ग्रिपिंग है कि हर एपिसोड में उनको एक एक नए तरीके का एक खुलासा दिखेगा, एक नए तरीके का धोखा या मौका वो उनको डिसाइड करने देते हैं कि वो उनको क्या मिल रहा है। वो तो हमें बहुत सारे ट्रेलर देख के टर्न्स पता एंड चल रहा ट्विस्ट है। एंड टर्न्स एंड ट्विस्ट। वो तो हमें या ट्रेलर देख के पता चल रहा है। ऐसे हम एक सेकंड बाद देखते हैं कि ये बंदा ठीक है, वो भी धोखा दे देता है। भाई मतलब क्या ही हो रहा है। खैर, आप लोगों के क्या क्या किरदार हैं? किरदार आप शुरू करें। क्या, आप करो करो करो, अच्छा, ओके। बताओ। अमित सहगल जो किरदार है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑनेस्ट हस्बैंड, और वट एवर, should not be revealing too much actually. तो या बेसिकली एक जेन्युइन ऑनेस्ट इंसान, समथिंग हैपेंस इन हिज लाइफ, कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो सारी घटनाएं किसी और बहुत सारी घटनाओं को लीड करती हैं, और वो कैसे वो एक चक्रव्यूह में फंसना शुरू होता है, किस तरह के ट्रैप में फंसना शुरू होता है, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी चीजों का खुलासा होता है, और साथ में जो भी उसके अंदर बदलाव आते हैं वो सारी चीजों की वजह से, जो भी सारी घटनाएं उसके लाइफ में होती हैं, जो भी इस मोमेंट पे होती हैं, एंड हाउ ऑल दोज लीड टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच आई कांट रिवील एट द मोमेंट। मतलब मोटा मोटा ऐसा ही कुछ कह सकते हो, इससे ज्यादा मुझे बताने की इजाजत नहीं दी गई। और समीक्षा आपका? वही, एक्चुअली हम लोग अलाउड नहीं है बहुत ज्यादा कैरेक्टर को रिवील करने के लिए, बट यस, आई वुड लाइक टू मेंशन शालिनी जो कैरेक्टर है, शी इज, आई वुड से, damsel in distress, and she हम्म। is a detectress. She is, it is a very intense character, और she has lot of desire कि अपनी लाइफ को किस तरह से वो जीना चाहती है, और at the same time she is very focused, and I think कोई भी फोकस वुमन को उसकी डिजायर्स अचीव करने से कोई नहीं हम्म, रोक सकता। सो या, बिल्कुल, ये तो एंड सच क्या है। बात है, क्या बात है। ये तो सच है। तो जब आप शूटिंग कर रहे थे तो इतने ज्यादा जब ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे, तो आप लोगों ने कैसे खुद को तैयार किया? कौन कौन से चैलेंजेस आए थे? तो हिमांशु, पहले आप बता दीजिए। um, बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न तो मेरी लाइफ का था कि मुझे गाली निकालनी थी इस शो के अंदर, जो मैंने आज तक कभी नहीं हाँ। निकाली। तो मुझे लग रहा है हम्म। वही इतना बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न था कि करूं कि ना करूं, कैसे करूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एंड आई वाजंट वेरी श्योर अबाउट इट। तो फिर कबीर जी वाज हम्म। एडमेंट कि नहीं, ये तो करना ही करना है। तो मैंने कहा, हे ईश्वर, ये तो करना ही पड़ेगा लगता है अब। कोई चॉइस बच नहीं रही है। मेरी बहुत बारी उनसे इस बारे में डिस्कशन भी हुई, और बहुत सारी बातें, आर्गुमेंट भी की। मैंने कहा छोड़ दो यार, इसके बिना भी हो जाएगा, मैं कर लूंगा। बट इज लाइक, नो हिमांशु, वो इंसान फंसा हुआ है, वो जेन्युइन है। बहुत सारी चीजों में जब इंसान फंस जाता है तो वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो सारी चीजें। तो यस, वो अपने आप में कमाल का ट्विस्ट एंड टर्न है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज ही शूटिंग के टाइम पे कुछ नई नई चीजें हो रही थी। मुझे याद है जब पहली बार सेफ हाउस की शूटिंग थी, अगर आपने प्रोमो में देखा होगा, जहाँ वो पापा चाचा वाला कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वो उसको हम्म। सेफ हाउस कहते हैं। वो इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पे जब अंदर घुसे तो ऐसा लगता है वहां जा ही नहीं पाओगे आप। कितने लोग खड़े हो हम्म। सकते हैं, 3 या 4 लोग। हम 15 लोग या 18 लोगों को वहां पे शूट करना है। तो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है सारी की सारी चीजें। फिर कुछ शॉट्स मुझे याद है, एक ट्विस्ट एंड टर्न था, मुझे कह रहे हैं ब्रिज पे भागो, और मैं ब्रिज के एंड तक गया, ब्रिज टूटा हुआ था। अगर आपने प्रोमो में भी शॉट देखोगे, ब्रिज टूटा हुआ है आधा। हम्म।
तो गोवा में हम लोगों ने शूट किया था, नहीं लाइक भागो भागो भागो, पीछे से गन चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा कहाँ भागू, नीचे तो गिर जाऊंगा यार, खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारी चीजों के ट्विस्ट एंड टर्न्स शूटिंग करते समय भी हमें महसूस हुए। बाकी तो आई थिंक हाउ इट ट्रांसेंड्स ऑन कैमरा और किस हम्म। तरह से लोगों को रिझाता, मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इस टाइम पे तो हंस रहे हैं ना कि ब्रिज पे भाग रहे थे, ब्रिज टूटा हुआ था, लेकिन उस वक्त तो डर लगा होगा जरूरी ना। हाँ, क्योंकि एंड तक जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा इन्होंने कुछ बैरियर वैरियर नहीं लगा रखा, अगर 2 कदम में और आगे चला जाता तो मैं नीचे होता। तो हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आई थिंक शूटिंग करते समय हर कलाकार के लिए बड़ा जरूरी है कि आप किरदार में हैं, सब चीजें आप जुनून से काम करते हैं, लेकिन होश नहीं खोना होता। ये मैंने हम्म। काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस, एक्शन शोज भी किए हैं। तो मुझे बहुत बारी चोटें भी लगी हैं, कभी गिरा भी हूँ। तो मुझे पता है कि ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है एक हर कलाकार के लिए, आप बह मत जाओ कि आप अपना ही नुकसान कर बैठो, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता हाँ, वो चीज है जी। बिल्कुल। और समीक्षा, आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? तो कबीर सर के साथ मैं एक्चुअली, ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है, मैंने उनके साथ सेम हम्म। प्लेटफॉर्म के अलावा किया हुआ है। उनके विजन पे मुझे बहुत बहुत भरोसा है, क्योंकि वो हमारा एपिसोड भी बहुत डिफरेंट था। व्हेन ही नरेटेड मी द होल थिंग, द होल स्टोरी अबाउट मौका या धोखा, आई वाज लाइक कि फॉर मी एज शालिनी, उसमें बहुत, इट इज अ मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर, और इसमें हम्म। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो मतलब मुझे सर ने जब कास्ट किया था, ही टोल्ड मी दैट समीक्षा, यू विल फेस लॉट ऑफ challenges in terms of performance. It is not the, which you have done earlier, same emotion पकड़ के आप पूरा सीरीज में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें लाइक एवरी सीन इज डिफरेंट एंड यू हैव टू परफॉर्म इन सच अ वे कि वो एक दूसरे से बहुत हम्म। डिफरेंट लगे। तो सो मेनी लेयर्स, एंड देन यस, राइटर्स ने इस शो को और मेरे कैरेक्टर या एवरी कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है कि मैंने वो पढ़ा, एक नरेशन लिया, एंड आई वाज लाइक, लेट्स गो सर। तो yeah, I was very 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 keen and very very interested to do this role. And if we talk about challenges on the sets, तो मैं एक नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारे थे। Like one of the incident, मेरा हमारा फर्स्ट डे ऑफ शूट था। तो जब इट इज अ एक्सीडेंट सीन, जहाँ पे मेरे को मैं गाड़ी लेके आती हूँ, ड्राइव करके आती हूँ, एंड आई लिटरली हैव टू हिट हिमांशु ऑलमोस्ट, हम्म। मतलब उसको टच करके गाड़ी को निकलना है। एंड देन डे जा रहा है, एंड कबीर सर इज वेरी अग्रेसिव व्हेन ही इज शूटिंग एज अ डायरेक्टर, मतलब वन टेक में करना है एंड पैनिक हैपेंड, एंड देन लॉट ऑफ chaos, एंड इतना पब्लिक थे वहां पे, मतलब वो मेरे लिए वो करना एंड वन टेक में करना वाज लाइक, ओ माय गॉड, मतलब आई हैव टू डू दिस। तो yeah. वो दैट वन ऑफ द And then she वेरी had to गुड be सीन, careful एंड as well कि she do not hit me. आई हैव She's so careful कि लगे हिमांशु भी ना, और वो लगना भी हिमांशु चाहिए कि ऐसा। हाँ। लगा नहीं, और हिमांशु का तो ये डेब्यू था, ओटीटी डेब्यू, आई वाज लाइक स्कैर्ड। हेलो, मुझे अच्छे से कभी करेगा। So yeah, मतलब otherwise so many challenges, but at the same time we had lot of fun. Me and Himanshu, Abhas, Sapna, all the actors, we all had so much fun. जैसे एक सवाल और, आजकल ना ओटीटी की स्पेशली बात करें तो खैर फिल्में हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्में हो या फिर थिएटर्स में हो, सीरीज हो, कुछ भी हो ना, तो क्राइम थ्रिलर तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो मौका या धोखा दूसरे क्राइम थ्रिलर से कैसे अलग है? मुझे लगता है ये जब आप ट्रेलर देखते हैं ना, तो इसलिए ट्रेलर आपको, जैसे आपने ट्रेलर की इतनी सारी तारीफ की, हमने तो नहीं कहा था आपको तारीफ करने के लिए, तो आपने अपने मन से ट्रेलर किया, वाकई इसका अच्छा मतलब था। हाँ बहुत है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम्म। उसके अंदर ना कुछ एक इंटरेस्टिंग सा एक एलिमेंट है, कुछ नयापन सा है, कुछ फ्रेश हम्म। है। ऑफ कोर्स क्राइम थ्रिलर है, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्राइम थ्रिलर सब जगह बन रहे हैं और बहुत सारे बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि ओटीटी का बहुत एक प्राइम जॉनर है क्राइम। लेकिन हर क्राइम थ्रिलर में आपको वो क्वर्क, वो फन एलिमेंट, वो कुछ, अब इसको ना बयान करना बड़ा मुश्किल है, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ नयापन। क्वर्क इज द राइट वर्ड कि जैसे वो हम्म। पापा चाचा वाला देखा ना आपने, वो जो पोर्शन है, आई थिंक ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स कबीर हम्म। जी ने डाले हैं सीरीज के अंदर, जो बहुत फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है। जो क्राइम तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा वो एक नए नए लेयर्स ऐड कर रहे हैं। वो जो नए लेयर्स हैं, जिसमें थोड़ा हल्का सा कॉमिक है, हल्का सा चीज, वो आपको नहीं Also, देखने को मिलता, क्योंकि क्राइम थ्रिलर में आपको सीरियस मिलता है सब चीजें। वो जो एक हल्का सा एक रिलैक्सेशन कॉमिक एलिमेंट है ना, बड़ा यूनिक सा, वो बड़ा कमाल का है। दैट इज द all, यूएसपी आई फील। all, all the
actors are also and the characteristics are very real, very relatable. So इसमें ऐसा नहीं है जो बहुत मतलब ऐसा दिखे कि आर्टिफिशियल है. हमने इसको इतना नेचुरल परफॉर्म करने का भी कोशिश किया है. एंड इवन द राइटर्स हैव रिटन सो रियलिस्टिकली. तो वो ऑडियंस के लिए बहुत इजी होगा हम लोगों के साथ या इस सीरीज के साथ या एवरी सीन के साथ कनेक्ट करने के लिए. तो या इट इज लिटिल डिफरेंट. इट इज आई वुड से. बाकी तो जब ऑडियंस देखेंगे, आप लोग देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है बाकी के. आपको क्या लगता है कि कबीर जी ने गालियां क्यों डाली हैं इसके अंदर? वो इसलिए डाली हैं इसको और भी ज्यादा रियल बनाने के लिए, और ज्यादा आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए कि लोग देखिए, इसको लगे कि हमारी कहानी है ये, इसलिए. देखिए सस्पेंस तो काफी सारा है इसमें, है ना, क्योंकि एक बंदे को जब ट्रेलर देखते हैं ऐसा लगता है कि ये तो नहीं, ये तो धोखा नहीं देगा, ये अच्छा होगा. उसी वक्त वो भी धोखा दे जाता है. तो ये चीज तो है. अभी आपने जो गालियों की बात की है ना हिमांशु, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर ना एक बात बड़ी चलती है आजकल ना. हर कोई बोलता है कि ओटीटी पे मतलब जो लैंग्वेज का कोई बार नहीं है, मतलब किसी चीज का कोई मतलब एक दायरा सेट करते हैं ना, वो नहीं है. तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो ओटीटी डेब्यू था, पहली बार ही कर रहा हूँ मैं ओटीटी. और मैं तो कबीर जी को कहा था मेरी वाली तो हटा दो, बाकियों की रख लो, मुझे कोई टेंशन नहीं. कह रहे नहीं, तेरे को भी बोलनी है, तेरे को भी देनी है. तो आई थिंक ये सबका अपना अपना पर्सनल प्रेरोगेटिव है, सब्जेक्टिव टू ओनली माय पर्सनल ओपिनियन. मैं चाहूंगा कि इस तरह मतलब अगर हम कम से कम इसका प्रयोग करें गालियों का, और कम से कम या फिर ना भी यूज हो, और इसके बिना भी हम कहानी को, किरदारों को कह पाए सही तरीके से, सदे हुए तरीके से, तो ज्यादा अच्छी बात होगी. बाकी तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म से डिसाइड करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मेकर्स डिसाइड करते हैं. मुझे लगता है कलाकार के हाथ में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि उसको जो कागज पे लिखा गया है उसे वो तो परफॉर्म करना है. हमारे बहुत सारे दायरे होते हैं, हम बहुत सारे दायरों को पार नहीं कर सकते. हम तो कहानी जब लिख ली, जब कंसीव हो गई, कैरेक्टर्स आ गए, कैरेक्टर बन गया, उसकी सारी चीजें ढांचे ढल गए, उसके बाद एक किरदार आता है ऑलमोस्ट एट द लास्ट स्टेज. क्योंकि मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस भी किया, मुझे मालूम है, एन आर्टिस्ट कम्स ऑलमोस्ट एट द लास्ट स्टेज. तो उसकी ज्यादा से उतनी हो नहीं पाती. तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर इसके बिना हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर जो मेकर्स करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं अपने अपने हिसाब से. तो जब ओटीटी शुरू हुआ था लेवल पे, तो तब आप देखिए उस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. मतलब हर तरह के सीन्स होते थे और हर तरीके की लैंग्वेज भी यूज की जाती थी. वर्स्ट भी लैंग्वेज यूज की गई है. लेकिन अभी रिसेंटली वी ऑल्सो ऑब्जर्व लाइक बहुत कम लेवल पे अब्यूज किया जाता है, या एंड द थिंग इज व्हाट आई फील कि ओटीटी में जो भी कंटेंट होता है ना, दे आर ट्राइंग टू मेक एज नेचुरल एंड एज ऑर्गेनिक. लाइक अगर आप किसी गांव खेड़े की स्टोरी बता रहे हैं या कुछ है, तो वहां पे जनरली लोग कैसे बातें करते हैं, ये उनकी आम भाषा है बात करने का. हालांकि सी गाली दे, मैं आई एम नॉट सेइंग कि गाली दे के बात करना इज राइट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज द वे ऑडियंस कनेक्ट. क्योंकि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक जगह को ले ले और वहां इस तरीके से बात की जाए, हर बात पे गाली दी जाती है, तो लोग कनेक्ट करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से. अब हम वहां पे गांव में इंग्लिश में लोग बातें करने लग जाए तो नहीं होगा ना, वो कनेक्शन नहीं आएगा. सो ओटीटी से आज की डेट में ऑडियंस क्यों कनेक्ट कर रही है? बिकॉज एवरीथिंग इज नेचुरल. जो हो रहा है, अगर मैं बात करते हुए ऐसे हाथ हिला के बात कर रही हूँ, सो आई एम परफॉर्मिंग ऑल्सो इन दैट वे, सो एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल. बट येस ऑफ कोर्स, जितना कम हो सके इस अब्यूज किए बिना अगर हम डायलॉग्स बोल सके, वेल एंड गुड. और आई थिंक जैसे हमारे शो में जहां पर रिक्वायरमेंट थी, कबीर सर ने वहीं बोला कि हिमांशु यहाँ तेको करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल लगेगा, थोड़ा सा ये लगेगा हाउ वी टॉक इन आवर नेचुरल लाइफ, अपना रेगुलर उसमें कैसे बात है. तो kept it in a such a way कि it should look very natural. कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने आर्टिफिशियल, ये हमने गालियों के लिए शो बनाया है या हमने किसी पर्टिकुलर सही बात है. एवरीथिंग वाज मतलब इस तरीके से था कि वो कुछ भी गलत नहीं लग रहा है सुनने में, या कुछ भी आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट नहीं लग रहा है कि ऐसा है. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट. एंड या लैंग्वेज होना पॉइंट तो है. अच्छा बात है ये, जितना आपने उससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ना कि जो लैंग्वेज यूज की जाती है ओटीटी पे स्पेशली, तो इस बात में तो वाकई पॉइंट है कि जो आम लोग जो वो उस जगह पे जो एक्चुअल होगा ना बंदा, वो कैसे बोलेगा, वो चीज तो है. क्या, चलिए अब सीरीज आने में बहुत ही थोड़ा टाइम बचा है ना, तो एक्साइटमेंट कितनी है, तो और एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है?
एक्सपेक्टेशंस तो एक्साइटमेंट तो आप काफी है। देखिए, हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस तो हमारी ये है कि ये सुपर हिट होना चाहिए, लोगों को बहुत पसंद आना चाहिए। बहुत मेहनत की है पूरी टीम ने, एंड थैंक्स टू हंगामा प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमें चूज किया, हम पे बिलीव किया फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर लाइक शालिनी एंड फॉर हिमांशु, अमित। सो लोगों को, हमें तो यही उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा और सबकी मेहनत पसंद आएगी, और वी आर लाइक सुपर एक्साइटेड। और हमें भी पूरा विश्वास है कि बहुत पसंद आएगा सबको, और हम फिर से दोबारा मिलेंगे सक्सेस इंटरव्यू के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बोला था। तो फिर मैंने आपको मुलाकात पहले होगी बोला फिर था कि आपके आपके। मुंह में घी शक्कर। हाँ, अगर इन पर्सन इंटरव्यू होता ना तो जरूरी होना था। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप से लेके मुंह में डाल लूंगी। तो फिर बढ़िया मिलेंगे। बढ़िया, ऑल द अच्छी बात वेरी है। बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।